हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मोमेंटम ईटीएफ्स या मतलब फंड्स के ऊपर काफ़ी डिस्कशन चला लास्ट 2-3 साल में। स्पेशली 3 मोमेंटम फंड्स हैं और ईटीएफ्स हैं जो लॉन्च्ड हैं, मतलब अलग अलग फंड हाउसेज ने किए हुए हैं। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है राइट कि मोमेंटम फंड में एक हमारे पास भी एक मॉडल पोर्टफोलियो में ईटीएफ पोर्टफोलियो है, उसमें एक मोमेंटम फंड रखा है हमने। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा ये फंड्स, इंटरेस्टिंग फंड्स रहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो 3 फंड्स हैं अभी, तो तीनों का कंपेयर करेंगे इसमें वीडियो में और समझ लेंगे कि किसके लिए कौन सा है और मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रैटेजी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यही है इसका ऑब्जेक्टिव। फंड सारा डेटा जो है हमारे फंडोमीटर इन्वेस्ट इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको म्यूचुअल फंड्स में मुझे नहीं लगता कि कोई देता है। तो बस स्टिल आप एक बार चेक कर लेना, समझाना मुझे, बताना मुझे कि कमेंट अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंटम होता कैसे, कैलकुलेट है बेसिकली। तो बेसिकली मोमेंटम का मतलब क्या है पहले समझा देता हूँ कि एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें एक ये अजम्पशन है कि जब कोई स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कोई अच्छा रिजल्ट आता है या कुछ भी अच्छा होता है या कोई सेक्टर में बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे डिफेंस की बात करें अभी या पावर की बात करें, तो एक मोमेंटम बन जाता है। एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर। ठीक है, जैसे अभी एआई चल रहा है या फिर सेमीकंडक्टर चल रहा है, तो मोमेंटम चल रहा है राइट। और सबको सेमीकंडक्टर लेना है, तो हर आदमी वो लेता रहता। तो ना एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उसमें जो वैल्यू है राइट वो खत्म हो जाती है, बट स्टिल वो स्टॉक आगे जाता रहता है। मतलब जैसे सपोज कि एक स्टॉक था 15-17 पी का, किसी ने बोला अरे बहुत अच्छा स्टॉक है एकदम, मार्केट ने हाँ यार बहुत अच्छा है, वो चलते चलते बढ़ता वो 15 से पी से वो 25-30 पी पे चला गया, बट वो वैल्यू खत्म हो गई है 30 पी में, तो उसका स्टॉक का लेने का कोई सेंस नहीं था। बट वो लोग जो है अभी भी ले रहे हैं, अभी भी डिस्कशन हो रहा है, अरे तो वो मोमेंटम है, तो एंड इट शूट्स द वैल्यू। ठीक है, बट स्टिल मेक्स मनी। तो इस तरह में मोमेंटम बेसिकली वो प्राइस मोमेंटम वॉल्यूम मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होता है कि प्राइस कंसिस्टेंटली किसी का बढ़ रहा है तो आप उसको बाय करते रहो, तो एक टाइम पे जाके वो मोमेंटम बढ़ता रहेगा और वो फिर भी आपको पैसा बना, इवन दो यू आर लेट इन इट। ठीक है, 6 महीने में लेट हो आप, 6 महीने से चल रहा है वो मोमेंटम और आप 6 महीने के बाद आए हो उसमें, बट स्टिल आप पैसा बना लोगे क्योंकि वो मोमेंटम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चल जाता है। तो ये उसकी थ्योरी है और ये सक्सेसफुल है, मतलब यूएस वगैरह में तो बहुत चलता है ये। ठीक है, और इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी, स्पेशली जो मार्केट 2024 में चला 23-24 में, तो मोमेंटम ने अच्छा पैसा बनाया। तो ये थ्योरी है। तो इसके ऊपर अब अलग से मोमेंटम स्कोर कैलकुलेट करता है एनएससी। तो एनएससी की मेथोडोलॉजी है, तो मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दी, आप देख लो कि भाई जी स्कोर वगैरह बनाते हैं वो राइट। तो 6 महीने का 12 महीने का मोमेंटम कम स्टॉक्स का प्राइस मोमेंटम लेते हैं, वोलेटिलिटी चेक करते हैं और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि भैया इसका मोमेंटम स्कोर क्या है। ठीक है, तो मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे जिसका ज़्यादा स्कोर है वो ले लेते हैं स्टॉक। ठीक है, तो ये है सिस्टम। क्या है कि 3 मोमेंटम फंड है बेसिकली, एक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड है, एक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है, एक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है। अब सब जो है रिसेंटली, सबसे पुराना फर्स्ट है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, 2020 में स्टार्ट हुआ था। अब इसका डेटा 2005 से है क्योंकि ब्लैक टेस्टेड डेटा है, बट एक्चुअल में रियल डेटा 2020 से ही है। ठीक है, जो एक्चुअल में जब लॉन्च हुआ फंड या इंडेक्स। ठीक है, फिर ऐसा ही मिड कैप वाला 2022 में एनएससी ने लॉन्च किया और 2024 में उन्होंने निफ्टी 500 वाला लॉन्च किया। तो सबकी जो हिस्ट्री है वो 5-6 साल पुरानी है बेसिकली, बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है अपने पास। एनएससी दिखाएगा आपको 2025 से डेटा, 2005 से डेटा, क्योंकि उनका वो बेस ईयर है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो इतना पुराना, वो सब बैक टेस्टेड डेटा है। बैक टेस्टिंग में थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए कि एग्जैक्ट बैक टेस्टेड डेटा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहते ही है। ठीक है, अब ये है कि भाई अब इसका निफ्टी मोमेंटम 30 का क्या है कि भाई निफ्टी 200 इनका बेस है और उसमें से ये 30 स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें मोमेंटम है। ठीक है, तो 30 ही स्टॉक है, लार्ज एंड मिड कैप है, सिंपल। वोलेटिलिटी देखो आप 19.5, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ईयर्स का क्या है 19.5। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी हाई मोमेंटम, मतलब वेरी हाई वोलेटिलिटी। निफ्टी 200 जो उसका बेंचमार्क है, 200 स्टॉक है उसमें, लार्ज एंड मिड कैप है, वो भी उसकी 14.3 है सिर्फ। तो 5% ज़्यादा वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी ना, चर्न ज़्यादा होता है। मोमेंटम क्या होता है, खत्म हो गया मोमेंटम, स्टॉक भगाओ हटाओ, मोमेंटम आ गया नया स्टॉक लेके आओ। तो आप देखेंगे हमारा क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो है, वो भी मोमेंटम ड्रिवन है और लास्ट 1-1.5 साल में उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मतलब उसका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से लास्ट 1 ईयर में, इंडेक्स जब मैंने लास्ट देखा था तो इंडेक्स एट दैट टाइम निफ्टी 50 वाज -7% एंड क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो वाज +18%। ठीक है, तो वो मोमेंटम उस तरह से उसने चेंज किया है, तो वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1.5-2 साल से, जब से हमने उसकी थोड़ी मेथोडोलॉजी मोमेंटम ड्रिवन की है। उससे पहले थोड़ा अलग था। ठीक है, बट लास्ट 1.5-2 साल से आप उसका परफॉर्मेंस देखो तो, बट उसमें चर्न है, हर महीने हम चर्न करते हैं, हर महीने उसमें 15 में से ऑलमोस्ट मान के चलो आप 7-8 स्टॉक चेंज हो जाते हैं हर महीने। अब यहाँ पे वो चीज़ हर महीने नहीं होती, 6 महीने में। एनएससी उसको हर 6 महीने में करता है।
मैं उसको हर महीने करता हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग के हिसाब से करते हैं। मैंने जो मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो हर महीने चेंज होती है। बट आप समझ रहे हो, तो अब जब हर महीने चर्न होगा या 6 महीने में भी चर्न होगा और बड़ा चर्न होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे इन फंड्स में जब चर्न होता है, जब इनका डेटा आता है, एनएससी बताता है कि भाई मोमेंटम में, तो अच्छे खासे ये 30 में से मतलब कई बार 15-15, 17-17, 18-18 स्टॉक चेंज हो जाते हैं 6 महीने के बाद, क्योंकि मोमेंटम अब नया आ जाता है, क्योंकि उन पुराने स्टॉक्स में मोमेंटम चला गया। इवन दो स्टॉक्स आर गुड, निफ्टी 200 के स्टॉक्स है। ऐसे ही निफ्टी फिर मिड कैप 150, वही सेम, उसका मिड कैप 150 उसका यूनिवर्स है, उसमें से ये 50 मोमेंटम स्टॉक दिखता है। ठीक है, तो इसलिए 19% का वोलेटिलिटी। ठीक है, 50 स्टॉक है इसके पास, प्योर मिड कैप फंड है, प्योर मिड कैप मोमेंटम फंड है। ठीक है, अब ये निफ्टी 500 ये 500 में से 50 स्टॉक ले रहा है। ठीक है, तो 50 अगेन, अब इसमें तो सब मल्टी कैप टाइप हो गए ना, मतलब लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप भी आ गया, क्योंकि निफ्टी 500 है। बट वोलेटिलिटी देखो 20%, तो भाई ऑफ कोर्स मोमेंटम में आपको समझना है स्टैंडर्ड डिविएशन हाई ही रहेगी। तो आप हायर रिस्क फंड ले रहे हो, ये क्लियरली समझना है आपको। ऊपर भी उतनी जाएगा, नीचे भी ऐसे ही जाएगा, वो देखेंगे। अब और देख लेते हैं, देखो वोलेटिलिटी और देखो, 1 ईयर की वोलेटिलिटी देखो, ये 17.7, ये 13.6, ये इंडेक्स जो है निफ्टी 200, ये 17.7, 17.87, तो कंसिस्टेंटली ज्यादा। पी भी देखो ज्यादा है सबका, ये 21 के पी पे है, ये सब हायर पी पे है। पी बाई बी भी ज्यादा है, तो वैल्यूएशन भी, वैल्यूएशन का चक्कर है ही नहीं कुछ, मोमेंटम है भाई। तो जब टिपिकली जिसमें मोमेंटम होगा उसके वैल्यूएशन वैसे ही प्रीमियम पे होंगे, तो महंगा ही रहेगा। तो वैल्यूएशन का चक्कर, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल एंटी वैल्यू है। ठीक है, पराग पारिक का अगर आपने मेरा रिसेंटली फंड वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल ठीक है, पराग पारिक एंड मोमेंटम, मतलब आपने एकदम एक दूसरे का एंटी वो ले लिए ठीक है। फिर डिविडेंड यील्ड देखो, कुछ खास डिविडेंड यील्ड नहीं है, जबकि इंडेक्स ही 1.2 है, इनकी 0.7, 0.6, तो मोमेंटम जिसमें होगा टिपिकली हाई ग्रोथ होगी, तो डिविडेंड वगैरह तो कुछ चक्कर होना नहीं चाहिए। अब देखो टॉप 3 सेक्टर बहुत बढ़िया डेटा है। निफ्टी 200 का 31% में फाइनेंशियल सर्विसेज है, 8% ऑयल एंड गैस है, 7% आईटी है। ठीक है, टॉप 3 सेक्टर। अब इसका जो है 49% फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो मोमेंटम इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूं मई एंड में, तो उस टाइम इसके हिसाब से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में मोमेंटम है, तो वही सबसे ज्यादा 16.6। ऑटो है ही नहीं उसमें टॉप 3 में, इसके पास 16 मोमेंटम था ऑटो में, तो ऑटो में जीएसटी के चक्कर में बहुत मोमेंटम आया, वो तो क्लियर है। एक मेटल एंड माइनिंग अगेन क्लियर मोमेंटम है। अब मेटल एंड माइनिंग के स्टॉक ही बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत जबरदस्त मोमेंटम होगा, लेकिन स्टॉक्स कितने हैं, राइट। तो अब 30 में से जमर्स, अब हम वो टॉप तो नहीं आ सकता, राइट। तो बिल्कुल अलग सेम आप यहाँ देखो 49.3। फिर कैपिटल गुड्स जबरदस्त मोमेंटम, हिटाची एनर्जी, सीमेंस एंड ऑल देखो जबरदस्त, हेल्थ केयर मोमेंटम, यहाँ पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा मोमेंटम, फिर ऑटो एंड फिर कैपिटल गुड्स। तो क्लियर है ना, इस सेक्टर से ही समझ आ रहा है कि मोमेंटम सेक्टर्स है ना ये, तो राइट। तो ऑटोमेटिकली वी दे आर बेसिकली ये हाई ग्रोथ, एकदम मतलब ग्रोथ का भी पापा मोमेंटम। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या है कि फिर भी आप एनालिसिस करते हो, थोड़ा वैल्यूएशन देखते हो, राइट। और बट मोमेंटम इज प्राइस बेस्ड, मतलब वहां पे अर्निंग क्या हुई या नहीं हुई इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम एंड प्राइस बस, तो बहुत अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग मेथोडोलॉजी है। ठीक है, अब रिटर्न्स देख लेते हैं। देखो अब मोमेंटम में यही चक्कर है कि गिरता है तो ऐसा जबरदस्त गिरता है, देखो, लेकिन लास्ट 1 YTD अगर आप देखोगे, दिस इज 29 मई तक का डेटा है, तो निफ्टी 200 ने -5, तो ये इसने एक्चुअली मोमेंटम ने बेटर किया है YTD। ठीक है, 1 ईयर में भी मोमेंटम ने जो है डिसेंटली बुरा नहीं किया, निफ्टी 50 से तो बेटर किया, निफ्टी 200 से बराबर किया। लेकिन और देखिए, लेकिन सिंस इंसेप्शन जब हम बात करते हैं कि अलग सबका अलग अलग इंसेप्शन है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। अब हम लिखते हैं 4 साल का और अच्छे से कैलेंडर डेटा से और अच्छे से समझ आएगा हमें, राइट। तो निफ्टी 50 भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो YTD 2026 में, ठीक है, एक्चुअली मोमेंटम फंड्स हैव डन डिसेंटली वेल, ठीक है, बेटर देन द बेंचमार्क। लेकिन 2025 में सबने बुरा किया था। निफ्टी 50 ने 11% रिटर्न दिए, निफ्टी 200 ने 9% रिटर्न दिए, और ये सारे -5, -4, 8। तो 2025 बुरा था मोमेंटम के लिए बहुत। क्वांटम पोर्टफोलियो अच्छा करा था, लेकिन हमारा थोड़ा मेथोडोलॉजी अलग है 2024 में फिर लेकिन मोमेंटम ने जबरदस्त रिटर्न दिया, देखो 32% रिटर्न, क्योंकि उस टाइम मोमेंटम था मार्केट में। ठीक है, 21%, ये 14.6, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 तो था ही नहीं तब। ठीक है, फिर 2023 में भी आप देखोगे तो जबरदस्त रिटर्न, तो जब देता है छप्पर फाड़ के रिटर्न, ठीक है, लेकिन गिरता भी है अच्छा खासा, फिर गिरता भी है तो मतलब 13-14% गिरा ना, वो 9% पे है, ये -5 पे है, 14% गिरा भी तो है। तो वही चीज़ है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा तो नीचे। अब टाइमिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर साइकिल पूरी प्लान प्ले करो,
ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये देखो एनएससी ने भी डेटा दिया है इस चीज़ का कि 2006 से, मैंने जैसे बोला ना इनका तो बेस ईयर 2005 है, तो ये बैक टेस्टेड डेटा है, लेकिन हमें माइंड लास्ट अब निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये 2020 से बना हुआ है, ठीक है। तो लास्ट 5 साल का भी डेटा देखेंगे तो देखो 2021 में इसने 25% ज़्यादा रिटर्न दिए 2000 निफ्टी 200 से जो बेस है उससे 25% ज़्यादा रिटर्न, लेकिन 2022 में -10 हो गया, फिर 2023 में +17, फिर 2024 में +6, फिर 2025 में -14। समझ रहे हैं आप? तो ये वोलेटिलिटी हर आदमी नहीं कर सकता मैनेज, ठीक है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी रिटर्न्स में मतलब देगा तो 17% ज़्यादा रिटर्न्स उसी बेंचमार्क का, मतलब निफ्टी 200 से ही 30 स्टॉक्स निकले, उसी को 17% से बीट कर दिया, लेकिन जब गिरा है तो फिर गिरता भी ऐसा ही है। अब 2025 में सब मोमेंटम, सब कह रहे हैं सर मोमेंटम में तो हालत खराब है, मोमेंटम तो नहीं लेंगे, ठीक है। सो अब यही मिड कैप तो चलो अगेन मैं जैसे बोला कि ये सब तो नए नए फंड्स हैं, बट स्टिल आप देखेंगे तो यही है +8 फिर -9 +20 +11 -15, तो ऐसा जबरदस्त हाई परफॉर्मेंस, उसी तरह का बुरा परफॉर्मेंस। अभी इसने बैक टेस्टेड डेटा अगर आप देखोगे 2007 का तो 35% से रिटर्न ज़्यादा थे, लेकिन 2009 में -19 था, तो वो ऐसे ही बढ़ता है ऐसे ही गिरता है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। देखो अपवर्ड मार्केट फेज 2023 से अगस्त से लेके अगस्त 2025 मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो किया, तो क्लियरली मोमेंटम निफ्टी 150 मोमेंटम 50 डिड वेरी वेल, राइट। निफ्टी 500 जो है उस बराबर, तो मतलब आपने देखा होगा तो कंसिस्टेंटली मोमेंटम हैज़ डन बेटर, मतलब अगर देखो निफ्टी 500 यहाँ तक तो बुरा ही था, फिर 2025 के बाद थोड़ा सा रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आए, तो फिर वो बराबर हुआ, लेकिन उससे पहले तो तीनों के तीनों मोमेंटम फंड एकदम जबरदस्त परफॉर्म किए अपवर्ड फेज में, ठीक है, तीनों, ठीक है। और वही डाउनवर्ड फेज में क्या हुआ है कि देखो जुलाई 2024 मतलब अगस्त 2024 वॉज द पीक, उसके बाद देखो, ठीक है। तो निफ्टी 500 सबसे जो नॉर्मल बेंचमार्क है वो सबसे अच्छा कर रहा है, बाकी तीनों मोमेंटम ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये वोलेटिलिटी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कौन कौन से फंड है मोमेंटम में, तो ये भी आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 वही सबसे पुराना है, 5-6 साल हो गए, सबसे ज़्यादा उसी में AUM है, 12,000 करोड़ के आसपास का AUM है। ICICI मोतीलाल ओसवाल वगैरह के उसमें ETFs भी हैं, और UTI का सबसे बड़ा ETF है उसमें, तो इंडेक्स फंड है, ठीक है। फिर निफ्टी ये मोमेंटम मिड कैप वाला भी है, उसमें मोतीलाल का है, एडलवाइस का है, टाटा का है, कोटक का है। फिर जो 500 वाला है उसमें अगेन मोतीलाल, तो मोतीलाल के तीनों में फंड्स हैं, ठीक है। और इंडेक्स फंड निप्पॉन, मोतीलाल, फिर अगेन एक्सिस, बंधन एंड कोटक ने किया हुआ है इसमें लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, बट रिस्क प्रोफाइल समझनी बहुत जरूरी है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने पूरी साइकिल देख ली है मोमेंटम की। अब 2021 में जब निफ्टी 230 था, राइट, और 22, 23, 24, 25, तो 22 में फिर डाउन, फिर 24 में 23, 24 बहुत अच्छा, फिर 25 में डाउन, तो ना ये अपना को समझना और ये वो मैनेज करना वो आसान नहीं है, राइट। वो फिर अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि यार जब मैंने 5 साल पूरी साइकिल लेगी तो मैं निफ्टी 500 या मतलब अपने बेंचमार्क के आसपास ही आ गया, मैं उतना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, पता चला बराबर ही आ गया। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आप 5-7 ईयर्स में उसका अल्फा देखेंगे तो है थोड़ा ज़्यादा, मोमेंटम हैज़ क्रिएटेड बेटर अल्फा, बट वो वोलेटिलिटी के साथ हर आदमी उस वोलेटिलिटी को, मतलब ये स्मॉल एंड मिड कैप टाइप की वोलेटिलिटी, उससे भी ज़्यादा वोलेटिलिटी आप मान के चलो, ठीक है। तो इसीलिए सबके लिए नहीं है। आप बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि एक वैल्यू ले लिया, पराग पारिक जैसा फंड ले लिया जिसका बीटा 0.6 है, और एकदम एक 1.1 में भी का बीटा इंडेक्स ले लिया, राइट। तो फिर आपका वो बिल्कुल दोनों ये हो गया कि यार एक तो बिल्कुल पीक मार्केट्स में मतलब बुरे मार्केट में बहुत बुरा नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा, और ये बहुत बुरा करेगा, लेकिन जो पीक मार्केट में ये बहुत पैसा कमाएगा और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कमाएगा। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं अगर करना है तो, बट हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा क्यों घुसा, और गलत टाइम पे मोस्टली लोग घुसते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या था उसमें एंटर करने का कि भाई दिसंबर 2025 से पूरा परफॉर्मेंस हो गया टिपिकल, ठीक है। बट आप अगर 2023 में चाहे गए या 24 में गए तो फिर वो आप प्रॉब्लम यही है कि हम रिसेंसी बायस हम जब देखते रहे इसके अच्छे रिटर्न आप जाते हैं, वो प्रॉब्लम। तो डाउन साइकिल में जाओ तो यू विल मेक मनी, आप अप साइकिल में बिल्कुल टॉप पे उसको एंटर करोगे तो फिर आप डिसअपॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये इसलिए साइक्लिसिटी ऑफ द थीम ऑफ द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो ए मैटर, राइट। ऐसा नहीं है कि स्टाइल मतलब सिर्फ सेक्टर की ही साइक्लिसिटी होती है, राइट, या इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी होती है, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की भी साइक्लिसिटी होती है। तो वो यहाँ पर क्लियरली आपने देखी है। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया अच्छे से कौन सा लेना है इन तीनों में। सबसे ज़्यादा तो मतलब मेरे को तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ही ठीक लगता है, क्योंकि उसमें 5-6 साल भी हो चुके हैं, और भाई ठीक है, और तो 200 लार्ज एंड मिड कैप है। निफ्टी 500
तो मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लगता है, बट ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टिंग के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से कर सकते हैं। मिड कैप लेना है तो मिड कैप भी ले सकते हैं, बट वो कितना रिस्क हमें लेना है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें। जैसे वेरी एग्रेसिव, मिड कैप पहले ही एग्रेसिव, उसमें मिड कैप मोमेंटम तो वो चीज़ अपने को समझनी है और उसके हिसाब से ही एलोकेशंस सब लेके रखने हैं। ठीक है, तो तीनों में कौन सा चूज करना है वो आप डिसाइड करो। मतलब रिस्क वाइज, वोलेटिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा हमें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम अलग है। तीनों काफ़ी अच्छे खासे रिस्की हैं और तीनों ही सिमिलर वो है। बट क्या होता है, लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा सा हमें एक संतोष रहता है कि यार ठीक है, आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट कई बार मिड कैप वगैरह में या स्मॉल मिड कैप में थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है। तो वही चीज़ें हैं, उस हिसाब से यू शुड प्लान। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ और इस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए हमसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, आप वीडियो के ऑप्शंस दो तो आई विल डेफिनेटली मेक। अगर अच्छे खासे लाइक्स आए आपके कमेंट पे, 50+ लाइक्स आए तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर दैट इन अ नेक्स्ट स्पेशल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।